हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का आर्ट और कल्चर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखे हैं। तो सबसे पहले आप वो डिटेल वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में आप शॉर्ट नोट देखिए। अगर आप डायरेक्ट शॉर्ट नोट पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसे पहले डिटेल से पढ़ें और उसके बाद में शॉर्ट नोट तैयार करें। तो हम देखेंगे राजस्थान के पंच पीर। राजस्थान के पंच पीर है रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहा जी। ये पंचपीर पढ़ने के बाद में हम जो और लोक देवता बचे हैं उन्हें पढ़ेंगे। रामदेव जी को रामसा पीर, रुणेचारा धनी और लीले घोड़े वाले बाबा कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 1405 में भाद्र शुक्ल की दोज को बाड़मेर के उड़ू कश्मीर में। इनके माता पिता का नाम था मेणा दे और अजमाल जी। पत्नी थी इनकी नेतल दे। गुरु थे योगी बालीनाथ जी। शिष्या थी आई माता। आई माता ने आई पंथ की स्थापना करी थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। और जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। रामदेव जी ने खुद के ऊपर बुक लिखी थी 24 वाणियाँ। इसमें हम सब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। सबसे बड़ा मंदिर है इनका रुणेचा जैसलमेर में और यहीं पर मेला भरता है। एक मंदिर है इनका मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, बिराठिया पाली में, खुंडियार अजमेर में। और ये अजमेर वाले को मिनी रामदेवरा भी बोलते हैं। और इनका मेला भरता है भाद्र शुक्ल की दोज से एकादशी तक। इनके घोड़े का नाम है लीला, इसलिए इन्हें लीले घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इनके झंडे को नेजा बोलते हैं और ये पंचरंगा झंडा होता है। इनके पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। इन्होंने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल की एकादशी को 1458 में रुणेचा राम सरोवर झील की पाल के ऊपर। इनके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहा जाता है। और रामदेव जी की रचनाएं हैं बाबा रामसा पीर और ये लिखी थी आईदान सिंह ने। और रामदेव जी ने खुद के ऊपर जो लिखी थी और रामदेव जी ने जो खुद जो बुक लिखी थी, स्वयं बुक लिखी थी, उसका नाम था 24 वाणियाँ। पाबू जी राठौर थे। इसे प्लेग रोग के देवता भी कहते हैं, इन्हें ऊँटों का देवता भी कहते हैं और गौरक्षक देवता कहते हैं इन्हें। इनका जन्म हुआ था 1239 में कोलूमंड जोधपुर में। यह राव सिंहा के वंशज थे। इनकी पत्नी थी सुप्यार दे और इनकी माता पिता थे कमल दे और धांधल देव। इनके गुरु थे गोरखनाथ जी। इनके भाई थे बूढ़ा जी राठौड़ और इनका भतीजा था रूपनाथ। और इनके और नाम है झरड़ा और बालकनाथ। और एक देवल चारणी थी जिसके पास केसर कालमी नाम की घोड़ी थी। इसी के लिए युद्ध करते हुए पाबू जी मारे गए थे। इनके जीजा थे जिंदराव खिची। इन्हीं के द्वारा युद्ध करते हुए पाबू जी का निधन हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी देचू गांव जोधपुर में। इनकी समाधि भी देचू गांव में है। इनका मंदिर कोलूमंड में है। मेला भरता है चैत्र की अमावस्या को। इनके मेले याद रखना, रामदेव जी का मेला भरता है भाद्र शुक्ल की 2 से 11 तक और इनका मेला है चैत्र की अमावस्या के दिन। और इनका प्रतीक है भाला लिए हुए अश्वारोही। इनकी एक मूर्ति है, उसकी पूजा की जाती है। इनके भक्त थे चांदा डेरा और हरमल। इनके ऊपर बुक लिखी थी पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी ने। और पाबू जी भील जाति, नायक व थ्योरी जाति और रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। हड़बू जी साकला राव जोधा के समकालीन थे, ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ था भुडोल नागौर में। गुरु थे बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु भी थे बालीनाथ जी। पाबू जी के गोरखनाथ जी और हड़बू जी के भी थे बालीनाथ जी। समाधि है इनकी बेंगटी गांव जोधपुर में। मंदिर भी है इनका बेंगटी गांव में और इसका पुजारी होता है साकला जाति का। और यहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और इनका मेला भरता है भाद्र कृष्ण की षष्टमी को बेंगटी में। गोगा जी चौहान थे, ध्यान रखना। पाबू जी राठौर थे। ये सांपों के देवता हैं। जन्म 946 ददरेवा में, ददरेवा चूरू में। माता पिता बाछल देवी और जेवर सिंह। पत्नी कमल दे। गुरु गोरखनाथ जी। और गोरखनाथ जी किसके गुरु थे? पाबू जी के गुरु भी गोरखनाथ जी थे। देखो, गोरखनाथ जी याद करने का तरीका है गैसे गोगा जी और गैसे गोरखनाथ जी। इन्होंने 9 बार युद्ध लड़ा था गजनबी के साथ, मोहम्मद गजनबी के साथ। गैसे गोगा जी, गैसे गोरखनाथ जी और गैसे गजनबी। इनकी समाधि है हनुमानगढ़ नौहर
हनुमानगढ़ में, और इसे गोगा मेडी कहते हैं। इनकी उपाधि है जाहर पीर। गजनबी ने इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी। इनका मंदिर है गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में इनका मंदिर है, ध्यान रखना। और इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, और मंदिर है गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, और ये मंदिर 2 शैलियों में इसका निर्माण हुआ है, हिंदू शैली और मुस्लिम शैली। हिंदू शैली में निर्माण कराया था राव गंगा सिंह ने बीकानेर के, और मुस्लिम शैली में इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। मेला भरता है गोगा नवमी को, और गोगा नवमी कब आती है? भाद्र कृष्ण की नवमी को, मतलब जन्माष्टमी के दूसरे दिन। गोगा जी का एक झोपड़ी नुमा मंदिर होता है जिसे गोगा ओलड़ी कहते हैं, और ये कहाँ है? साचौर में। इनकी घोड़ी है नीली घोड़ी, और इसका दूसरा नाम है गोगा बप्पा। गोगा रखीड़ी, गोगा रखीड़ी क्या होती है? किसान हल जोतते समय ना, हल और हाली, हाली कौन होता है? किसान, पर गोगा जी की राखी बांधी जाती है जिसे गोगा रखीड़ी कहते हैं। थान, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे जो गोगा जी का मंदिर होता है उसे थान कहते हैं। लास्ट है मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में, और ये राजपूतों के या मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। राव चूड़ा के समकालीन है, ध्यान रखना। ये हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे और मेहाजी राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका मंदिर है बापड़ी गांव जोधपुर के अंदर। इनका मेला भरता है भाद्र कृष्ण की अष्टमी को, मतलब जन्माष्टमी के दिन, और इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा, और यह राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये ध्यान रखना आप। ये था एक छोटा सा वीडियो राजस्थान के लोक देवताओं का। ये शॉर्ट नोट्स हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।